ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी डिस्कस करेंगे। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है ट्रिकी, जो एक छोटा सा डॉग है। इस पैम्पर्ड, पैम्पर्ड का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्यार करना, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना। एंड ओवरफेड, ओवरफेड मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा उसे खिलाना। उसे कौन खिलाता था? उसकी रिच मिस्ट्रेस, उसकी बहुत अमीर मालकिन थी। जो ट्रिकी था वो पैम्पर्ड और ओवरफेड डॉग था। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बहुत सीरियसली बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स आ वेटनरी सर्जन, जो उसकी मिस्ट्रेस होती है, जो उसकी मालकिन होती है, वो एक सर्जन, वेटनरी सर्जन कौन होते हैं? जो जानवरों का जो डॉक्टर होता है, एनिमल का जो डॉक्टर होता है, उसको वो कंसल्ट करती है। सर्जन जो कि सर्जरी करता है, जो कि ऑपरेशन करता है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो एक सर्जरी करता है, क्या वो ऑपरेशन करता है? डज द डॉग रिकवर, क्या जो डॉग है वो रिकवर होता है? रिकवर का मीनिंग होता है ठीक होना। ये इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द स्टोरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मुझे ट्रिकी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। ये स्टेटमेंट कौन बोल रहा है? ये डॉक्टर बोल रहा है, जेम्स हैरियट। इस स्टोरी में जो वेटनरी डॉक्टर है उसका नाम है जेम्स हैरियट, और वो स्टोरी के नैरेटर भी हैं। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड था। आई हैड पुल्ड अप माई कार वैन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, मैंने अपनी गाड़ी को रोक लिया जब मैंने उसे गली में अपनी मिस्ट्रेस के साथ देखा, ट्रिकी को। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और ट्रिकी की जो अपीयरेंस थी, जैसा वो दिख रहा था, उसको देख के मैं क्या हो गया? शॉक्ड हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, ट्रिकी कैसा हो गया था? बहुत ज़्यादा। ह्यूजली मीन्स बहुत ज़्यादा, फैट मीन्स मोटा। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, ब्लॉटेड का मतलब होता है फूला हुआ, स्वोलन। और सॉसेज क्या होता है? एक मीट का टुकड़ा विद लेग एट ईच कॉर्नर, एक बड़ा सा मीट का एक टुकड़ा जिसके चारों कॉर्नर पे ऐसे लगा हो, टांगे लगी हो, उसकी बॉडी की कोई शेप नहीं, तो बिल्कुल एक फूला हुआ एक मांस का सॉसेज जैसा लग रहा था, जिसके चारों कॉर्नर्स पर एक एक लेग लगी हो। हिज आइज ब्लड शॉट, आंखें कैसी थी? ब्लड शॉट मीन्स रेड हो रही थी, हो रखी थी आंखें, बिल्कुल लाल हो रखी थी। ब्लड शॉट मीन्स रेड हो रखी थी, जैसे कोई थक जाता है, टायर्ड हो जाता है तो उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। एंड र्यूमी, र्यूमी मीन्स वाटरी, उनमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड इट्स टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, बिल्कुल सीधा वो घूरे जा रहा था, देखे जा रहा था, और उसकी टंग थी, जो उसकी जीभ थी, वो उसकी जबड़ों से बाहर की तरफ, लोल्ड फ्रॉम मीन्स लटक रही थी, उसकी बाहर को वो उसकी जीभ निकली हुई थी। मिसेस पंपरे हैस्टन टू एक्सप्लेन, अब जो मिसेस पंपरे थे जल्दी जल्दी वो बोलने लगी। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, डॉक्टर से बोलती है कि बहुत ज़्यादा लिस्टलेस मीन बहुत लेजी, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, बिल्कुल एक्टिव नहीं रहा था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा था उसमें बिल्कुल भी एनर्जी न बची हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मैंने सोचा कि जो ट्रिकी था, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हमें खाने को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट। तो मैंने क्या किया? सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रास बिटवीन मील टू बिल्ड हिम अप, तो मैंने खाने के अलावा उसे कुछ एक्स्ट्रा भी देने लग गई, जिससे कि क्या हो जाए कि टू बिल्ड हिम अप, जिससे उसकी सेहत बन जाए। सम मॉल्ट, खाने का सामान के नाम है, सम मॉल्ट दिया मैंने उसे, कुछ कोल्ड लिवर ऑयल दिया, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स पीने को दिया रात को समय, टू मेक हिम स्लीप, जिससे बस आसानी से सो जाए, नथिंग मच रियली, और मैंने उसे कुछ ज़्यादा नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या मैंने तुम्हें बताया था कि जो मीठी चीज़ें तुम इसे देती हो उसको थोड़ा सा कम कर दो, कट डाउन कर दो, क्या तुमने उसे कट डाउन किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा सा किया था, बट इट सीम टू बी वीक, लेकिन वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। सो आई हैड टू रीलेंट, रीलेंट का मतलब होता है मुझे थोड़ा सा सख्ती कम करनी पड़ी, मुझे थोड़ा सा नर्म होना पड़ा, और मुझे उसको खाने को मीठी चीज़ें देनी पड़ी। ही डज़ लव आइसक्रीम केक, उसे आइसक्रीम केक बहुत पसंद है, चॉकलेट्स बहुत पसंद है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकती खाने से। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही प्रॉब्लम थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी क्या की बीमारी क्या थी, उसकी समस्या क्या थी? ग्रीड मीन्स लालच, उसे खाने का बहुत लालच था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, कभी भी खाने को रिफ्यूज मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और एट नाइट, कभी भी दिन में चाहे रात में, कभी भी आप उसे खाना दे दो वो खा लेगा। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरे हैड नॉट मैंशन, और मैं हैरान हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो मिसेस पंपरे ने भी बताई ही नहीं है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारी, मैंने आपसे भी बताया था, मिसेस पंपरे को कहता है मिस्टर हेरियट कि मैंने आपको बोलता है प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज कराना, क्या आप इसे एक्सरसाइज कराती हो? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक विद मी, हाँ थोड़ी बहुत मेरे साथ सैर कर लेता है, एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। बट हॉटकिन द गार्डनर, उनके घर में एक गार्डनर था जिसका नाम था हॉटकिन, वो क्या हुआ? हॉटकिन को पहले वो हॉटकिन ट्रिकी के साथ खेल लेता था, लेकिन अब जो हॉटकिन है, ही हैज़ बिन डाउन विद लम्बैगो, लम्बैगो एक तरह की बीमारी होती है, एक मसल्स में पेन होता है,
बैक की जो मसल्स होती है उसमें पेन होता है, उसे बोलते हैं लम्बैगो। तो उसे लम्बैगो हो गया है वो भी। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो रिंग थ्रोइंग जो हॉटकिन की ट्रिकी के साथ खेलता था, अब वो गेम भी वो नहीं खेल पा रहा है। बस मैं उसे ही अपने साथ क्या करती हूँ, वॉक पे ही ले जा सकती हूँ। आई ट्राई टू साउंड सिविक। डॉक्टर था थोड़ा सा सख्त होने का कह रहे, डॉक्टर ने कहा, मैंने अपना लहजा थोड़ा सा सख्त किया। नाउ आई रियली मीन दिस। अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसका सचमुच आप ध्यान दीजिए मेरी बात को। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर अभी आपने इसका खाना कम नहीं किया एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और आपने उसको एक्सरसाइज नहीं कराई, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट। हार्डन मतलब सख्त करना पड़ेगा आपको, अपना दिल सख्त करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और बड़ी ही स्ट्रिक्ट डाइट पर आपको इसको रखना पड़ेगा। मिसेस फम्फ्रे रंग हर हैंड। मिसेस फम्फ्रे ने अपने जो हाथ थे वो मसल लिए, मोड़ लिए। ओ आई विल, वो थोड़ी सी परेशान हो गई। ओ आई विल मिस्टर हेरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, आप सच कह रहे हो, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ, वो बोली, हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into the practice immediately। वो चलती गई, सीधी चलती गई, जैसे कि अपने दिमाग में बता रही हो, डिटर्मिन कर रही हो, पक्का इरादा कर रही हो कि मुझे नई न्यू रेजीम मीन्स नया तरीका, अब ट्रिक को किस तरह से डील करना है उसको मुझे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, उसको मुझे अमल करना पड़ेगा। रेजीम मीन्स न्यू मैथड, न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैं देख रहा था वो कैसे जा रहे थे दोनों जने, विद ग्रोइंग कंसर्न, बड़े ही ध्यान से, कंसर्न से मैं उनकी तरफ देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कॉट। जो ट्रिकी था वो आगे की तरफ, टॉटरिंग का मतलब होता है छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलना, और विद लिटिल ट्वीड कोट, उसने एक जो कोट पहन रखा था वो ट्वीड कोट है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और ट्रिकी के पास तो पूरी वार्डरोब, पूरी अलमारी भरी हुई थी कोट से, अलग अलग मौसम के, अलग अलग वेदर के उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कोट्स थे। कोल्ड वेदर का रेन कोट था, वेट डेज के लिए रेन कोट था, सर्दी के लिए कोल्ड वेदर के लिए कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, बड़ी मुश्किल से ट्रिकी कोशिश करके आगे बढ़ रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस वो पट्टा होता है जो डॉग को बांध रखा होता है, वो रस्सी, और ड्रूपिंग मतलब होता है लटक रखा था बिल्कुल, उसका चेहरा जो उसका मुंह था वो आगे की तरफ ढीला पड़ा हुआ था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। मैंने सोच लिया कि बहुत ही जल्दी जो मिसेस पम्फ्रे है वो मुझे ज़रूर मुझसे बात करेगी, क्योंकि ट्रिकी बहुत जल्दी बहुत बीमार होने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज, और जिस कॉल की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था थोड़े ही दिन में मुझे वो कॉल आ गई। मिसेस पम्फ्रे ने मुझे कॉल कर दिया। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो रखी थी, बड़ी ही निराश हो रखी थी, बहुत ही होपलेस हो रखी थी मिस पम्फ्रे। ट्रिकी, उसने क्या बताया डॉक्टर को, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपनी फेवरेट डिशेज खाने से भी उसने मना कर दिया। एंड बिसाइड्स ही हैज बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है उसे। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मीन्स बार बार वो वॉमिटिंग कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, पूरा टाइम वो रग पे अपने जो कालीन है उस पर लेटा रहा, और पैंटिंग का मतलब होता है वो हाँफ रहा था। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और वॉक सैर पे जाने भी नहीं चाह रहा वो। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और ना ही वो कुछ करना चाह रहा है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैं तो पहले से ही अपने प्लान बना चुका था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। सिर्फ ये दिक्कत ये थी कि वो ट्रिकी को छोड़ नहीं रही थी उस घर से, ट्रिकी को थोड़े टाइम के लिए बाहर ले जाना था। आई सजेस्टेड दैट ही टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, मैंने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को आपको हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स तकरीबन 2 हफ्ते। फोर्टनाइट होता है 14 दिन का जो समय होता है, फोर्टनाइट बोलते हैं। उसके लिए आपको ट्रिकी को हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, एंड टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे ऑब्जर्वेशन में मुझे अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, स्वून का मतलब होता है फेंट हो जाना। ये बात सुनकर जो मिसेस पम्परे थी, जिसको वो पुअर लेडी बोल रहा है जेम्स हैरियट, वो कह रहा है कि वो तो स्वून ही होने वाली थी, मीन्स वो तो फेंट ही होने वाली थी। शी वॉज श्योर शी वुड पाइन एंड डाइन इफ यू डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसे पता था कि जो ट्रिकी है वो पाइन मीन्स बहुत दुखी होगा, बहुत मर ही जाएगा अगर वो मुझे रोज़ नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैं बहुत ही सख्ती से बात बोली, फर्म लाइन ली मैंने, बहुत ही कड़ा उनको संदेश दिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार है और इसी तरह से हम उसे बचा सकते हैं। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और सबसे अच्छी बात ये होगी कि बिना डिले, डिले का मतलब होता है देर करना, बिना देर करे, विदाउट डिले क्या होगा कि मैं उसको यहाँ से ले जाऊँ, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग, और जो मिसेस पम्फ्रे थी वो क्या कर रही थी, वेलिंग करती, शी वॉज क्राइंग, वो दुखी हो रही थी ट्रिकी को वहाँ से भेजने की बात पर। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, जल्दी से मैंने उस डॉग को अपने उठाया, कंबल में, ब्लैंकेट में, रैप मीन्स लपेटा, और जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। द एंटायर स्टाफ वॉज राउट, जो मिसेस पम्परे के घर में जितना भी स्टाफ था, जो लोग काम करते थे, उन सबको राउस जगा दिया गया। जो वहाँ के सर्वेंट थे, जो मेड्स थे, रश्ड इन एंड आउट, अंदर और बाहर दौड़ रहे थे, ट्रिकी का सामान ला रहे थे, उसका डे बेड, उसका नाइट बेड, उसका फेवरेट कुशन, उसके तकिए, उसके टॉयज, उसके खिलौने, रबर रिंग्स जिसे वो खेलता था, ब्रेकफास्ट का बाउल, लंच का बाउल,
सपर का बाउल ब्रेकफास्ट सुबह का, लंच दोपहर का खाना, और सपर रात के खाने का बाउल मीन्स जो बर्तन थे वो लेके आ रहा था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मुझे पता था मेरी गाड़ी में सब कुछ तो आएगा नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं फटाफट से वहाँ से भागने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंपरे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो, जैसे ही मैं दौड़ रहा था वहाँ से जा रहा था तो मिसेस पंपरे बड़ी ही डिस्पेयरिंग, बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग रोती हुई उसने क्या किया, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट, जो उसके कोट थे उसके हाथ में पकड़े हुए थे, ट्रिकी के कोट थे, उसने विंडो से मेरी गाड़ी में फेंक दिए। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, मैं शीशे में से देख रहा था जब मैं गाड़ी मोड़ी उससे पहले मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर, जो सब लोग थे घर के जो मेंबर थे वो सब रो रहे थे, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, और जब मैं जा रहा था तो ग्लांस का मतलब होता है एक झलक देखना, एक नज़र डालना। मैंने उस पैथेटिक लिटिल एनिमल किसको बोल रहा है, वो ट्रिकी को बोला। पैथेटिक मीन जिसको बहुत बुरी हालत हो रखी थी उस ट्रिकी की, गास्पिंग मीन्स वो हाँप रहा था अपनी सीट पर बैठा हुआ। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, जो ट्रिकी था उसने बड़ी कोशिश करी अपनी पूंछ को वेग करने की, अपनी पूंछ को हिलाने की। द पुअर ओल्ड लेडीज आई सेड, यू हैवंट हैव अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। पुअर और लैड, जो ट्रिकी को उसने क्या कह के बुलाया, पुअर और लैड, कि बेचारा लैड वैसे बॉय को बोलते हैं, यहाँ पे उसने ट्रिकी को बोल रहा है पुअर बॉय, मुझे पता है यू हैवंट अ किक इन यूथ, आप में तुम्हें इतनी भी पावर नहीं है कि तो किक भी तुम मार सको, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए क्योर है। क्योर का मीनिंग होता है इलाज है, मुझे पता है मैं तुम्हारा क्या इलाज करना है। एट द सर्जरी, सर्जरी यहाँ पे वो प्लेस है जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उस जगह को सर्जरी बोला गया है। द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी, उसके उस वेटरनरी डॉक्टर था तो वहाँ पे बहुत सारे और एनिमल्स भी होते थे, तो जो घर के जो डॉग थे वो सर्च का मतलब होता है उस डॉक्टर को उन्होंने घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी अपने डल डल आइज से नॉइजी पैक किसको बोल रहा है, डॉग्स का जो ग्रुप था उसको देख रहा था। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, ट्रिकी को मैंने नीचे रखा तो इमोशनलेस मीन्स बिना हिले डुले वो कारपेट पर कालीन पर लेटा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड फॉर हिम फॉर फ्यू सेकंड, जो बाकी डॉग थे, स्निफिंग का मतलब होता है सूंघना, किसी चीज़ को अपने नाक के पास ले जाके तेजी से सूंघना, जो डॉग्स थे उसको सूंघ रहे थे कुछ सेकंड के लिए। एंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, उन्होंने ट्रिकी को देखा, सूंघा और डिसाइड कर लिया कि ये बड़ा ही अनइंटरेस्टिंग है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट वाली बात लगी नहीं ट्रिकी में, उन्हें बड़ा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा, बड़ी ही अरोचक चीज़ लगी, और उसने उनको इग्नोर कर दिया, उन डॉग्स ने ट्रिकी को इग्नोर कर दिया, मीन्स नज़रअंदाज करके वहाँ से वो चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स लेफ्ट, मैंने क्या करा उसके लिए बेड बनाया ट्रिकी के लिए, एक लूज बॉक्स था जहाँ पर बाकी सारे डॉग्स होते थे, वहाँ पर मैंने एक बॉक्स ट्रिकी के लिए भी रख दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कि डॉक्टर ने किस तरह से उसका इलाज करा, बाय गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसने उसे कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ बहुत सारा क्या दिया, पानी पीने को दिया, यही उसका ट्रीटमेंट था ट्रिकी का। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, 2 दिन के बाद उसने अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स थी उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन क्या करने लगा, वो विम्पर करने लगा। विम्पर का मतलब होता है मुंह से कुछ आवाज़ निकालना, जब उसने बाकी डॉग्स को यार्ड में देखा तो मुंह से कुछ आवाज़ निकालने लग गया। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by a jaw, और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी ट्रॉटेड का मतलब होता है छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलना, वो बाहर निकला और इमीडिएटली एक और डॉग का नाम है जॉ, जॉ ने क्या करा, ट्रिकी को एनगल्फ कर लिया, मीन्स उसको मुंह में पकड़ लिया। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, ग्रे हाउंड उस डॉग को बोला गया, उसके दोस्त थे, उन सब ने ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, उसको क्या करा, रोल किया, उसको घुमाया और उसको थॉरली इंस्पेक्ट करा, उसकी जांच करी ट्रिकी की, फिर डॉग्स वहाँ से चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जाने लग गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट बहुत ज़्यादा मोटा था, बहुत ज़्यादा फैट था उसकी बॉडी में, तो ट्रिकी भी धीरे धीरे उनकी तरफ जाने लग गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, उस टाइम में जब डॉग्स को खिलाने का समय हुआ तभी वहाँ पे मैं प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल्ड ट्रिस्टन, मैं देख रहा था कि जो ट्रिस्टन था जब वो खाना खिला रहा था तो मैं वहाँ पर क्या था, वहाँ पर मैं प्रेजेंट था, और किस तरह से वो डॉग्स को खाना खिला रहा था। ट्रिस्टन कौन है यहाँ पर, ट्रिस्टन जो डॉग्स को क्या करता है, फीड करता है, और उसने क्या करा, डॉग्स के जो बाकी जो डॉग्स थे उन सब ने क्या करा, अपने बाउस में से खाना खाना शुरू कर दिया। आई वॉच ट्रिस्टन्स स्टॉप द फूड इनटू द बाउस, मैंने देखा कि ट्रिस्टन ने सबके बाउल में खाना डाल दिया। देयर वाज अ कैजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीडिंग ईटिंग, वहाँ पे क्या था, जब डॉग्स से खाना दिया जाता था तो बहुत ज़्यादा वो भीड़ कर देते थे, रश कर देते थे, हाई
स्पीड ईटिंग, तेज तेज खाते थे. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही वेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील. सब डॉग्स को पता था अगर हम पीछे रह गए तो जो मेरा खाना बच जाएगा उसमें मुझे बाकी डॉग्स से बचाने के लिए उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा. तो जल्दी जल्दी सारे डॉग क्या करने लग जाते थे, खाना खाने लग जाते थे. व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने अपना खाना खा लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल. तो उनका खाना बिल्कुल चाट कर उन्होंने चमका दिया अपने जो बर्तन थे. तो ट्रिकी उनके आसपास घूमने लग गया, लिकिंग कैजुअली, लिकिंग मतलब चाटने लग गया. 1 or 2 ऑफ देम, एक आधे बर्तन के अंदर, 1 या 2 बर्तन के अंदर टिक्की ने क्या करा, लिक भी करा, चाटा भी. नेक्स्ट एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम. अब अगले दिन मैंने ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल, ट्रिकी के लिए भी खाने का बर्तन रखवा दिया. आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड हिम. जॉसलिंग का मतलब होता है धक्का मुक्की करके बाहर निकलना. तो जब ट्रिकी धक्का मुक्की करके बाकी डॉग्स के साथ अपना रास्ता बना रहा था तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई. आई वॉज प्लीज्ड. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. उस दिन से जो ट्रिकी की प्रोग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल द डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स. उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कोई मैंने इलाज नहीं दिया, बट पूरा दिन वो डॉग के साथ दौड़ता रहता था. जॉइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रिमेजेस. स्क्रिमेजेस होता है फाइट, जो डॉग्स होते हैं फाइट करते हैं. तो जो उनकी फ्रेंडली फाइट्स होती थी उनमें उनके साथ वो ज्वाइन करता था, खेलने लग गया वो उनके साथ. ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर. एक दूसरे को वो गिरा देते थे. ट्रैम्प्ड ऑन, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे. स्क्वैश्ड एवरी मूवमेंट्स, एक दूसरे को मसल देते थे. मतलब खेल है, ये इंजॉय कर रहे हैं डॉग्स, उसके लिए वर्ड्स है. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. जो गैंग था डॉग्स का, उसका उस गैंग ने ट्रिकी को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया. अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. बड़ा ही सिल्की ऑब्जेक्ट लगता था शैगी क्रू. शैगी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रफ होता है. वो जो बड़ा ही रफ क्रू था उसके अंदर जो ट्रिकी था वही क्या बन गया, एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया उस क्रू का. फाइटिंग लाइक अ टाइगर, टाइगर की तरह लड़ता था. फॉर हिज शेयर ऑफ मील टाइम, खाने के लिए, अपने शेयर के लिए टाइगर की तरह लड़ने लग गया. हंटिंग रैट्स, रैट्स का शिकार करने लग गया. इन द ओल्ड हैन हाउस एट, रात के समय हैन हाउस में जैसे बाकी डॉग्स रैट्स के पीछे दौड़ते थे तो ट्रिकी भी रैट्स के पीछे दौड़ने लग गया. एंड ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. अपनी लाइफ में कभी भी ट्रिकी ने इस तरह का टाइम नहीं बिताया था. ऑल द वाइल मिसेस फम्फ्रे हॉवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड. और पूरा टाइम जो मिसेस फम्फ्रे थी वो बैकग्राउंड में क्या कर रही थी, अपने घर में बड़ी ही एंशियसली, बड़ी ही चिंता से वो घूम रही थी. रिंगिंग अ डजन टाइम, दर्जनों बार मुझे फ़ोन कर देती थी. फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन बताइए, समाचार दीजिए कि ट्रिकी की क्या हालत है. आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर द क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और इज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर. मैंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछती थी तो मैं उसके सवाल टाल जाता था, डॉज कर जाता था. मुझसे पूछती थी क्या आप सही से क्वेश्चन बिछा रहे हैं, क्या आप उसके कोट जो सही से उसको पहना रहे हैं मौसम के हिसाब से. तो मैं तो ऐसे उसको कुछ भी नहीं पहना रहा था तो उसके सारे सवाल में डॉज कर जाता था, नज़रअंदाज कर टाल जाता था. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वालेसिंग रैपिडली. लेकिन मैंने उन्हें बताया कि जो ट्रिकी है वो आउट ऑफ डेंजर है, वो खतरे से बाहर है. और कॉन्वालेसिंग का मतलब होता है जब हम रिकवर कर रहे होते हैं, कोई बीमारी से हम ठीक हो रहे हो तो उसके लिए वर्ड होता है कॉन्वालेसिंग. तो मैं वहाँ से वो बड़ी रैपिडली में जल्दी जल्दी वो क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है, रिकवर कर रहा है. द वर्ड कॉन्वालेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस फम्फ्रे. ये शब्द सुन के मिसेस फम्फ्रे को कुछ असर हुआ. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग फ्रेश एग्स. अब उसने ट्रिकी के लिए फिर से खाने का सामान लेके आने लग गई. फ्रेश एग्स लेके आने लग गई, 2 डजन एट अ टाइम, दिन में 2 दर्जन अंडे. टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, जिससे ट्रिकी की ताकत बढ़ जाए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स फॉर ईच ब्रेकफास्ट. अब हम क्या करने लगे, हम ट्रिकी को कुछ नहीं देते थे, मैं और मेरा पार्टनर खुद ही सब कुछ खा लेते थे. तो 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, 2 अंडे हम ब्रेकफास्ट में खाते थे. बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, उसके बाद वाइन भी भेजने लग गई वो. इट द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. अब क्या हुआ कि हम क्या करने लगे, उस जो ट्रिकी का फूड था उसे हम इंजॉय करने लगे. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. ट्रिकी के लिए उसकी मिसेस फम्फ्रे फूड भेजती थी लेकिन हम ट्रिकी को कुछ नहीं देते थे. द लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. जो लंच था हमारे लिए एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया, एक बड़ा ही उत्सव का समय बन जाता था क्योंकि हम इंजॉय करते थे वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. बहुत सारी हम वाइन पिया करते थे क्योंकि वो वाइन कौन भेजता था, मिसेस फम्फ्रे ट्रिकी के लिए भेजती थी, लेकिन उसे हम इंजॉय कर लेते थे. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम आउट टू पुट अ फाइनल एज ऑन द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. और उन्होंने उसके लिए ब्रांडी भी भेजी कि ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो उसकी हेल्थ है, उसका बिहेवियर है, उस पर ब्रांडी असर करेगी. इसलिए मिसेस फम्फ्रे ने उसको ब्रांडी भेजी. फॉर अ फ्यू नाइट्स अ फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड. कुछ नाइट्स के लिए तो जो टिकी था, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रिंक. हमने उस ब्रांडी को कुछ नाइट्स के लिए हमने उसको बहुत रेवरेंटली, बहुत रिस्पेक्टफुली क्या किया, पिया और इनहेल किया, उसको इन्जॉय करा. दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडी वाइन एंड द फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी. तो हम पूरा दिन इन्जॉय करते थे, जो भी फूड वो ट्रिकी के लिए भेजती थी. बड़े ही डीप संतोषजनक दिन चल रहे थे. एक्स्ट्रा एग ले खाते थे हम मॉर्निंग में और मिड डे में वाइन
वाइन पीते थे और लग्जरी, और रात में फायर आग के साथ हम क्या आग सेकते थे और साथ में क्या पीते थे, ब्रांडी पीते थे। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की कि जो डॉक्टर था उसके अंदर टेम्पटेशन हुई, उसके अंदर लालच हुआ कि क्यों ना मैं ट्रिकी को हमेशा के लिए परमानेंट गेस्ट रख लूँ, क्योंकि जो मिसेस फम्फ्रे थी शी वॉज सेंडिंग सो मैनी थिंग्स फॉर ट्रिकी, वो ट्रिकी के लिए खाने के लिए बहुत सारा सामान भेज रही थी। बट आई न्यू मिसेस फम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting कलेक्शन। लेकिन मुझे पता था कि मिसेस फम्फ्रे बहुत दुखी हो रही है ट्रिकी के बिना। तो 14 दिन बाद मैंने क्या करा, फोर्टनाइट के बाद मैंने मुझे करना पड़ा, फ़ोन करा मैंने मिसेस फम्फ्रे को। कंपेल्ड मुझे फ़ोन करना पड़ा और बताना पड़ा कि जो डॉग है वो रिकवर हो गया है एंड वेटिंग कलेक्शन, और वो आपका इंतज़ार कर रहा है, आप उसे आकर यहाँ से ले जाइए। विद इन मिनट्स, कुछ मिनट के अंदर ही 40 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, बड़ी सी 30 फीट की लंबी गाड़ी, ग्लीमिंग ब्लैक मेटल किसको बोला है, कार को बोला है, जो कि सर्जरी के बाहर, जो ऑपरेशन थे, जो उसका डॉक्टर का क्लिनिक था उसके बाहर वो खड़ी हो गई। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस फम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। शॉफर मीन्स वो ड्राइवर ने दरवाजा खोला और आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस फम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर। मिसेस फम्फ्रे को मैंने गाड़ी से निकलते हुए देखा और उन्होंने अपने हाथों को क्या कर रखा था, क्लास्प कर रखा था, हाथ उन्होंने अपने जकड़ रखे थे और जो उनके होंठ थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज सी रियली बेटर। बहुत टेंशन में थी मिसेस फम्फ्रे, तो उसने बोला, ओ मिस्टर हैरियट, तुम आप सच बताइए कि क्या आप सच बोल रहे हैं, क्या वो सचमुच बेटर हो है, क्या ट्रिकी की कंडीशन अच्छी है। येस ही इज़ फाइन, हाँ वो ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। आपको गाड़ी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊँगा और उसको लेके आऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं गार्डन में गया। अ मास ऑफ द डॉग वॉज hurtling round and round the lawn and they missed। बहुत सारे डॉग्स गार्डन में खेल रहे थे और उनके बीच में ईयर फ्लैपिंग, कानों को पटकता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ लिटिल गोल्डन फिगर, गोल्डन कलर का छोटा सा ट्रिकी नज़र आया। इन 2 weeks ही हैड बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लाइथ हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 हफ्ते में वो इतने फैट एनिमल से किस में बदल गया। लाइथ का मतलब होता है बहुत, जिसमें बहुत एक्टिव होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, और हार्ड मसल, उसकी बहुत अच्छी मसल्स बन गई। और वो कीपिंग अप वेल विद द पैक, और उस पैक के साथ वो उसकी बहुत अच्छे से एडजस्ट भी हो रहा था, डॉग के साथ वो खेल भी रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स एंड इज जस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और वह कर रहा था, स्ट्रेच ही कर रहा था अपने आप को, बॉडी को कर रहा था, खींच रहा था, और उसकी चेस्ट थी वो ब्रशिंग द ग्राउंड, वो ज़मीन को टच कर रही थी। आई कैरिड हिम बैक लॉन्ग द पैसेज, मैं उसको लेकर आया इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने ले आया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, अभी भी ड्राइवर ने दरवाज़ा खोल रखा था। व्हेन ट्रिकी सॉ हिम, जब ट्रिकी ने क्या करा, उसे देखा। व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी मालकिन मिसेस फम्फ्रे को देखा। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी बाजुओं से उतर गया। एंड अ ट्रेमेंडस लीप, और उछल कर कहाँ चला गया, मिसेस फम्फ्रेज लैप, मिसेस फम्फ्रे की गोदी में चला गया। शी गेव अ स्टार्टर्ड ऊ, वो हैरान होगी, उसने ऊ करा। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और वो उसके ऊपर इतनी तेज़ी से चढ़ा कि उसको अपने आप को बचाना पड़ा उससे। एंड ही स्वाम्ड उसके ऊपर कूद पड़ा। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उसका चेहरा चाटने लग गया और भौंकने लग गया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट्स, बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज। और जब दोनों ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस, उनकी एक्साइटमेंट के अंदर मैंने क्या करा, जो शॉफर था उसकी हेल्प करी, जो बेड और सारा सामान, टॉयज, कुशन, ट्रिकी का जितना भी सामान था, वो जिसमें से कुछ भी जिसमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था, वो सब मैंने गाड़ी में वापस रखवाया। एज द कार मूव्ड अवे, जब गाड़ी जाने लगी, मिसेस फम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस फम्फ्रे ने विंडो से अपनी गर्दन बाहर निकाली। टेयर शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, और उसके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे, बट ट्रैम्बलिंग। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, आपकी सर्जरी की तो ये जीत हो गई, विजय हो गई, ये विक्ट्री हो गई आपकी सर्जरी की। सर्जरी से मतलब है कि आपने मेरे ट्रिकी का ऑपरेशन कराया। उसको लगता था मिसेस फम्फ्रे को कि इस डॉक्टर है, इस सर्जन है, तो उसने सर्जरी करी और जो मेरा ट्रिकी है वो रिकवर हो गया, उसकी कंडीशन ठीक हो गई। तो उसको ऐसे लगा कि जो सर्जरी थी उसकी ट्रायम्फ हो गई, उसकी विक्ट्री होगी। बट एक्चुअली जो जेम्स हैरियट जो डॉक्टर था, उसने ट्रिकी को कोई मेडिसिन नहीं दिया था, कोई सर्जरी नहीं करी थी, सिर्फ उसने उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया। एंड गेव हिम अ प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, और खूब सारी उसे क्या दी, एक्सरसाइज दी। तो इस तरह से हमारा चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है।